घर की इज्जत देवरानी के हाथ। ये है गुप्ता परिवार और ये है इस घर की बड़ी कल्याणी देवी, जिनके 2 बेटे हैं, जयेश और आयुष। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों में उम्र का काफी डिफरेंस है। जहां जयेश 48 साल का होने आया है, वहीं आयुष अभी 28 का ही है और उसकी शादी भी नहीं हुई। जयेश की शादी को कई साल हो गए हैं, उसके 2 बच्चे भी हैं, यहाँ तक कि उसकी बड़ी बेटी भी अब 20 की हो गई है। चाचू कहाँ जा रहे हैं? अरे ये चाचू मत बोला करना, मैं तुझसे बस 8 साल ही बड़ा हूँ, भैया कहा कर मुझे। सही बात तो है पिंकी, इतने बड़े भी नहीं है हमारे देवर जी, मेरे तो बेटे जैसे ही हैं। और नहीं तो क्या भाभी, इसे देखो जब मिलती है मुझे चिढ़ाती रहती है, चाचू चाचू कहकर। अब बोलो क्या ज़माना आ गया है, चाचू को चाचू भी ना कहे क्या? तू और मैं एक जैसे ही है। अब तो लगता है मेरी शादी के साथ तेरी भी शादी करवानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी छोटी हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अरे तो फिर भी बड़ी है, मेरी शादी तो 19 में ही हो गई थी, तभी तो राहुल आज 16 का है और तू 20 की होने आई है। हाँ, एक हमारे चाचा जी हैं जो 28 के हो गए हैं, फिर भी शादी नहीं कर रहे हैं, खुद को बच्चा समझ रहे हैं। मैंने कहाँ मना किया है शादी के लिए, लड़की ढूंढ दो, कर लूंगा मैं शादी। हाँ, जैसे लड़कियां तो बाहर बस नाकी पर खड़ी हैं आपसे शादी करने के लिए। पिंकी की बच्ची तू रुक जा, जब देखो मेरी काटती रहती है, बस आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुक तो। गुप्ता परिवार का आपसी प्यार देखकर कोई भी बता सकता था कि ये परिवार कितना प्यारा है। और अब तो इस परिवार में एक नया सदस्य भी जुड़ने वाला था, क्योंकि आयुष की शादी जो पक्की हो गई थी राखी के साथ। चलो अब तो आराम से ऊपर जा सकती हूँ, अब तो छोटी बहू भी आ गई है इस घर में। अरे ऐसे कैसे माँ जी, अभी तो आपको पिंकी की भी शादी करवानी है, आयुष के बच्चे भी देखने हैं। अब इतना सब करने का जोश कहाँ रहा मुझ में, लेकिन एक तसल्ली है कि तू इस घर को अच्छे से संभालेगी। जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने ही इस घर को बड़े प्यार से संभाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि नई बहू के आते ही वो भी इसी तरह तेरा साथ देगी। जी माँ जी, आयुष भी मेरे बेटे जैसा ही तो है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आयुष की शादी में खुशी से पूरा परिवार झूम उठा था। सारे रिश्तेदार शादी में बड़े ही खुश थे, और आखिर होते भी क्यों नहीं। सुषमा ने आयुष की शादी की तैयारी ही इतने अच्छे से की थी। सुषमा, मानना पड़ेगा, सारी तैयारियां बहुत सुंदर की है तुमने। सारे रिश्तेदारों को न्योता भी इतने अच्छे से पहुंचाया, सबके लिए इतने सुंदर सुंदर तोहफे भी बनाए और सब कुछ इतने अच्छे से किया है कि कोई कमी नहीं निकाल सकता। थैंक यू बुआ जी, ये तो बस आपका बड़प्पन है जो आप ये सब कह रही हैं। अरे नहीं नहीं, सच कह रही है ये, तुमने सच में सब कुछ बहुत बढ़िया किया सुषमा, मानना पड़ेगा, सुषमा में कोई बात तो है। अब राखी बहू देख लो, तुम्हें भी इसी तरह सब कुछ करना है, अपनी जेठानी से सब कुछ सीख लेना। अब ये छोटी बहू जो भी कर ले, सुषमा की जगह तो नहीं ले सकती। अरे नहीं नहीं बुआ जी, राखी तो आजकल की लड़की है, उसे तो मुझसे ज़्यादा दुनियादारी की समझ है। अरे आजकल की लड़कियों को सिर्फ फ़ोन चलाना आता है सुषमा, और कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं, सुषमा है ना, राखी को भी सब कुछ सिखा ही देगी। इन्हें और कोई काम नहीं है क्या? कब से बस भाभी की तारीफ किए जा रही हैं। अब भाभी आई है ऐसी कि कोई भी इनकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता। लो, ये भी भाभी का भक्त निकला। ऐसा तो क्या है सुषमा भाभी में, जिसे देखो तारीफ ही किए जा रहा है इनकी बस। राखी को आते ही सुषमा की तारीफ सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि सब लोग उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अगले दिन सारे मेहमान घर पर ही राखी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। अरे सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक राखी बहू आई नहीं, क्या हुआ, अभी तक उठी नहीं है क्या? अरे बुआ जी, वो कल शादी की थकान उतरी नहीं होगी ना, इसलिए बस आती होगी। सुषमा तू जाकर देख ले, इतनी देर क्यों लग रही है उसे। माँ जी रहने दीजिए ना, आती होगी नीचे, तब तक मैं सबके लिए चाय रख देती हूँ, सबकी पसंद की मसाला वाली चाय। हाँ वही कर दे, पता नहीं राखी बहू कब आएगी, कब रसोई बनाएगी और कब हम खाएंगे। अरे ताई जी, मैं ना आपके लिए चाय और मठरी दोनों लेकर आती हूँ, मैंने घर पर ही बनाई है, आपको मज़ा आ जाएगा। जीती रह बेटा तू। राखी को आने में 8:30 हो गए, तब तक सुषमा ने सबको चाय और मठरी का नाश्ता करवा दिया था। राखी बहू, इतनी देर हो गई तुझे नीचे आने में? माँ जी, थकावट ही इतनी थी कि आँख ही नहीं खुली। और ये तुमने क्या पहना है?
पहले दिन ससुराल में साड़ी पहननी चाहिए ना। मैंने कहा तो था कल तुम्हें राखी कि सुबह साड़ी पहन के आना। हाँ आपने कहा था, लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती भाभी। ये लो, आपकी छोटी बहू को तो साड़ी पहननी ही नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, पिंकी तुम्हें पहना देगी। पिंकी को आती है साड़ी पहनाना? अरे हमारी पिंकी को सब कुछ आता है छोटी बहू, घर का काम, साड़ी पहनना, खाना बनाना। सुषमा ने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया है। जाओ पिंकी, चाची की मदद कर दो बेटा। चलिए चाची, हम आपकी मदद कर देते हैं। पिंकी राखी को अच्छे से साड़ी पहना कर आती है। अब तक सब राखी की पहली रसोई का ही इंतज़ार कर रहे थे। अरे कल्याणी, 10 बज गए, आज रसोई बनेगी कि नहीं? अरे हाँ हाँ बन जाएगी, अभी आ गई है ना राखी बहू, अभी बना देगी। हाँ मैं अभी बना देती हूँ ताई जी। बताइए क्या खाएंगी? अच्छा क्या क्या बना लेती हो बहू, ज़रा हम भी तो जाने कि क्या बनवाया आज तुमसे। हम दाल चावल, कढ़ी चावल, खिचड़ी ऐसा हल्का फुल्का बना लेते हैं ताई जी। वो क्या है ना, शादी के पहले हम रसोई में ज़्यादा गए नहीं ना, इसलिए। हाँ पर दाल चावल थोड़ी ना खाएंगी कल्याणी, यहाँ शादी में दाल चावल खाने थोड़ी आए हम। तो बाहर से ऑर्डर कर दूँ बुआ जी? ये लो, पहली रसोई पे कह रही है बाहर से ऑर्डर कर दूँ। अरे राखी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, आज तुम्हें ही खाना बनाना है। ऐसा करो, पनीर की सब्जी, खीर पूरी और सब्जियों का पुलाव बना दो। क्या इतना सब? चाची हम मदद कर देते हैं आपकी, चलिए। हाँ जाओ, दोनों मिलकर खाना बना लो, अब बहुत देर हो गई है ना पहले से ही। हाँ हाँ जाओ भाई, सुषमा देखना कल से ये बाहर से ही ऑर्डर करेगी खाना। अरे तुम बुरा मत मानो राखी, ताई जी बस मजाक कर रही हैं। पिंकी की मदद से राखी खाना बना लेती है, लेकिन उसका पहला इंप्रेशन सब पे अच्छा नहीं पड़ा था, जिससे कल्याणी को बहुत बुरा लगता है और सारे मेहमानों के जाने के बाद वो राखी को फटकार लगाती है। राखी बहू, क्या ज़रूरत थी ऐसा कहने की कि बाहर से ऑर्डर कर दूँ खाना? अरे तो इसमें क्या हो गया? अब मुझे इतना सब बनाने की आदत नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तो सीखना पड़ता है ना ससुराल में सब कुछ, तुम्हारी तरह नहीं कि आलसी होकर कह दिया बाहर से मंगवा देते हैं। हमारी सुषमा पिंकी से भी छोटी थी जब ब्याह कर आई थी इस घर में, उसके बाद भी उसने सब कुछ सीखा। आज उसे पिज्ज़ा, बर्गर सब कुछ बनाना आता है। हाँ तो आप उनसे ही बनवा लीजिए, आपको मेरी क्या ज़रूरत है? राखी, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम माँ से? हम बस जवाब दे रहे हैं उनकी बात का, और कुछ नहीं। देखो, हमारे घर में कोई भी बड़ों से इस तरह से बात नहीं करता। आयुष, जाने दो ना, नई नई है, सीख जाएगी बाद में। सही कहा था बुआ जी ने, ये कभी सुषमा जैसी बन ही नहीं सकती। ससुराल में सुबह के तमाशे के बाद राखी और तिल मिला गई थी। उसके मन में सुषमा के प्रति जलन की भावना ने जगह ले ली, लेकिन अब वो समझ गई थी कि सुषमा के खिलाफ इस घर में कोई कुछ भी नहीं सुनने वाला, उसका खुद का पति भी नहीं। जिसे देखो सुषमा सुषमा करते रहता है, जैसे कहीं की महारानी हो वो। मुझे नहीं बनना भाई उनके जैसा देहाती। चाची, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आ जाओ। हम अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रहे थे तो आपके लिए भी बना दी, ये लीजिए। वाह, कोल्ड कॉफ़ी हमें बहुत पसंद है। हमें चाचू ने बताया था, हमें लगा आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। वैसे तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी क्या? हाँ, इसी साल हमने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। अच्छा, फिर तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त है कि नहीं? क्या मतलब? अरे अब हमसे क्या छुपाना, तुम जवान हो, आजकल की लड़की हो, कोई ना कोई तो होगा ही जिसे तुम पसंद करती होगी, या कोई तुम्हें पसंद करता होगा। अरे हमसे मत छुपाओ, हम दोनों सहेलियों की तरह है, बताओ ना। नहीं चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मुस्कान बता रही है कोई तो है, अब हमसे मत छुपाओ। देखो हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, सच, ये बात तुम्हारे और हमारे बीच ही रहेगी। आप सच कह रही है ना? अरे हाँ भाई, तुमसे झूठ क्यों कहेंगे? एक लड़का है जो हमें पसंद करता है बहुत, लेकिन हम ना उससे दूर ही रहते हैं, सच में, और वो हमें मैसेज भी करता रहता है। अरे बस इतनी सी बात है, तुम जवान हो, तुम्हें बात तो करनी चाहिए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। हमारे कॉलेज में ना बहुत सारे दोस्त थे। सच चाची? हाँ, हम तो उनके साथ घूमते थे, फिरते थे, बातें करते थे। आजकल ना ये बड़ा ही आम हो गया है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो।
वो क्या है ना, मम्मी को ये सारी बातें पसंद नहीं है, इसलिए हम ऐसी बातों से दूर ही रहते हैं। अरे आपकी मम्मी ना पुराने ख्यालों की है। आजकल तो अगर लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती तो उन्हें बुद्धू कहा जाता है। अच्छा। और नहीं तो क्या, सब लोग तुम्हें देहाती समझेंगे। तुम्हें तो आजकल के ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ चाची, आप सही कह रही हैं, हमें भी ना थोड़ा मॉडर्न होने की ज़रूरत है। राखी के कहने पर पिंकी ने उस लड़के से बात करना शुरू कर दिया था। अब वो सबसे छुपकर उससे बातें करती थी। पिंकी, तुम रोटियां बना दो सबके लिए, हम गर्मा गर्म परोस रहे सबको। नहीं मम्मी, हमारी सहेली का फ़ोन आया है, हम छत पर जा रहे हैं। इस वक्त कौन सी सहेली का फ़ोन आ गया इसका? अरे छोड़ो ना, होगी कोई कॉलेज की सहेली, उसे भी थोड़ा एंजॉय करने दो जीवन में। ठीक है, हम उससे बाद में पूछ लेंगे कि किसका फ़ोन था। अभी हम सबके लिए रोटियां बना देते हैं। पिंकी पहले तो सिर्फ उस लड़के से बात ही करती थी, लेकिन अब तो छुपकर उससे मिलने भी जाती है, वो भी घर पर झूठ बोलकर। अरे पिंकी, इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो बेटा? वो मम्मी, आज ना रिया का जन्मदिन है तो हम उससे मिलने जा रहे हैं, सब सहेलियाँ। उसके बाद साथ में नाश्ता भी करने जाएंगे। अच्छा, तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? और रिया का नंबर दे दो हमें, अगर देरी हो गई तो पापा लेने आ जाएंगे। अरे मम्मी, अब हम बड़े हो गए हैं ना, अभी तो हमें कहीं आने जाने दो, हर बात पे रोकना टोकना ज़रूरी है क्या? हाँ भाभी, पिंकी बच्ची थोड़ी ना है, जाने दीजिए उसे। एक चाची ही है जो हमें समझती है, बस जा रहे हैं हम। अरे, इसे आजकल क्या हो गया है? पिंकी का बर्ताव आजकल बहुत ही अजीब हो गया था। पिंकी अब उस लड़के से मिले बिना रह नहीं सकती थी। हम क्या करें चाची? देखो, अब हम क्या ही कह सकते हैं। अगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो अपने प्यार को चुनते। आखिर माँ बाप कब तक साथ रह सकते हैं। लेकिन देखो, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम खुद समझदार हो, जो करना है कर सकती हो। अगर ऐसा है तो हम कल ही यहाँ से भाग जाएंगे। हमें पता है मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे। राखी की बातों में आकर पिंकी ने एक बहुत ही गलत फैसला ले लिया था, लेकिन राखी का बदला तो पूरा हो रहा था, क्योंकि उसे तो सुषमा की बदनामी ही चाहिए थी बस। अगली सुबह राखी ने बुआ जी और ताई जी को भी बहाने से घर पे बुला लिया। ये लीजिए चाय बुआ जी, ताई जी। क्या बात है, आज सुबह से पिंकी बिटिया नहीं दिखाई दे रही। हाँ, वैसे तो सबसे पहले आ जाती है प्रणाम करने। हाँ, आज सुबह से तो मैंने भी नहीं देखा है उसे। मैं उसके कमरे से आ रहा हूँ, वो वहाँ भी नहीं है। मैं छत पे था, वो वहाँ भी नहीं है। इसका मतलब सच में भाग गई। अब देखती हूँ सुषमा की परवरिश पर कोई कैसे उंगली नहीं उठाता। अरे, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। मिलेगी भी कैसे, वो तो भाग गई है लड़की के साथ। ये क्या बकवास है राखी? हम बकवास नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। कितने दिनों से वो किसी लड़के से बात कर रही थी, चोरी चोरी उससे मिलने भी जा रही थी। हमने तो उसे बहुत समझाया, लेकिन देखो आज वो भाग ही गई यहाँ से। नहीं नहीं, मेरी पिंकी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। भाभी, आपने क्या ही संस्कार दिए हैं उसे। पूरे घर का नाम बदनाम कर दिया उसने, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पिंकी ऐसा कैसे कर सकती है? भाभी, आपको तो उस पर ध्यान देना चाहिए था। आपकी लापरवाही की वजह से आज उसने ये कदम उठा लिया, देखो तो। चाची, मम्मी की लापरवाही की वजह से नहीं, मेरी खुद की भूल थी जो मैं किसी के बहकावे में आ गई। पिंकी तो कहाँ चली गई थी? माँ, मैं मंदिर गई थी अपने मन को शांत करने के लिए। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे हमारे परिवार को शर्म का सामना करना पड़े। हाँ, कुछ वक्त के लिए मैं बहक ज़रूर गई थी, लेकिन आपके संस्कार ने मुझे कुछ भी गलत नहीं करने दिया। मैं जानती थी सुषमा की परवरिश कभी गलत हो ही नहीं सकती। तभी मैं सोचूं आज राखी ने हमें घर पर क्यों बुलाया है, यही तमाशा करने के लिए? माँ, पापा, चाचू, चाची ने मुझे गलत सलाह दी थी कि मैं लड़कों से बात करूं, उनसे मिलूं, नहीं तो सब लोग मुझे देहाती कहेंगे। और तो और उन्होंने मेरे दिमाग में ये भाग जाने का गलत ख्याल भी डाला था। तुम जब से इस घर में आई हो ना, तब से कुछ ना कुछ गलत ही कर रही हो, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। अरे, मैं तो बस उसे आज के ज़माने से चलने के लिए कह रही थी। नहीं नहीं, इसका असली मकसद सुषमा को बदनाम करना था। हमारे हंसते खेलते परिवार में न जाने कहाँ से ये नागिन आ गई है। इस नागिन को हमारे घर से आज ही बाहर निकाल देना होगा माँ, नहीं तो ये पूरे परिवार को डस लेगी।
निकल जाओ हमारे घर से। हाँ हाँ, तो तुम्हारे घर में रहना भी कौन चाहता है? मेरे भी कई चाहने वाले हैं। तू अभी निकल रही है कि मैं धक्के मार कर निकालूं? राखी चली जाती है। सुषमा तू रो मत, ये तेरे ही संस्कार है जो पिंकी ने कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं तो तेरी देवरानी ने तो आज तेरी बेटी को भगा ही दिया था। चलो बला टली।